नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आध्यात्मिक माइंड्स पर। और आज हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं चाणक्य नीति की सीरीज़ को। और यहाँ पर अध्याय 2 के कुछ श्लोकों को हम देखेंगे फिर से और जानेंगे कि किस तरीके से चाणक्य ने हमको लेसन्स दी हैं। एक और श्लोक में चाणक्य बता रहे हैं, निर्धनम पुरुषम वेश्या प्रजा भग्नम नृपम त्यजेत खगावीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चाभ्यागता ग्रहम। तो अतिथि के विषय में चाणक्य अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अतिथि का महत्व एक क्षणिक विराम में ही निहित है। निसंकोच या निर्लज होकर एक ही स्थान पर निवास करते रहना अतिथि के लिए अशोभनीय है। तो चाणक्य ने यहाँ पर गेस्ट को बताया है कि किस तरीके से उनको अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए और जैसे ही उनका आतिथ्य सत्कार हो जाए उनको तुरंत ही वहाँ से चले जाना चाहिए, मतलब अधिक समय के लिए वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। तो यहाँ पर चाणक्य उनके मान सम्मान को बचाने के विधि बता रहे हैं और आगे बोल रहे हैं कि जिस प्रकार वैश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित हुए राजा को तथा पक्षी सूखे वृक्ष को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार भोजन के उपरांत अतिथि को भी साधुवाद करके वहाँ से अतिशीघ्र चले जाना चाहिए, मतलब कि वहाँ लंबे समय तक ना रुकने के लिए चाणक्य प्रेरित कर रहे हैं। तो आप कहीं भी गेस्ट बन के जाएँ तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक और श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि गृहीत्वा दक्षिणाम विप्रास्त्य जंति यजमानकम प्राप्त विद्या गुरुम शिष्या दग्धारण्यम मृगास्तथा। तो चाणक्य यहाँ बताते हैं कि जिस प्रकार दक्षिणा प्राप्त करके ब्राह्मण आगे बढ़ जाता है, विद्यार्जन के बाद गुरु से विदाई लेकर शिष्य अपना मार्ग पकड़ लेता है तथा वन के जल जाने के बाद पशु पक्षी जीव जंतु आदि उसे त्याग देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लिया गया आश्रय उद्देश्य के पूर्ण हो जाने के बाद अतिशीघ्र छोड़कर चले जाना चाहिए, या उसका यह कार्य बुद्धिमत्ता का परिचायक होगा। तो चाणक्य यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे आपका कोई मोटिव कंप्लीट हो जाता है, जैसे आप कहीं पे भी जा रहे हैं, कोई आपका टास्क है और आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपको उस स्थान से चले जाना चाहिए अपने गंतव्य की ओर और वहाँ पर अधिक समय तक नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पर भी चाणक्य आपके मान सम्मान को बचाने के लिए ही ये प्रेरणा दे रहे हैं कि आपका कोई उद्देश्य है, कोई टास्क है। अगर आप किसी ऐसी सभा में बैठे हैं कि जहाँ पर आपने अपनी बात रख दी है या फिर आपकी बात सुन ली गई है, या किसी भी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर आपका काम हो चुका है पूरा, तो वहाँ से आप शीघ्र अतिशीघ्र जा सकते हैं या चले जाना चाहिए। आपको ज़्यादा वहाँ पर रुकना नहीं उचित है आपके लिए। एक और श्लोक में चाणक्य कह रहे हैं, दुराचारी च दूरदृष्टि दुरावासी च दुर्जना यन मैत्री क्रियते पुंभिर्नरा शीघ्रम विनश्यति। दुराचारी, पापी, दुर्जन तथा दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की संगत से बुद्धिमान एवं विवेक युक्त मनुष्य भी कुछ समय उपरांत नष्ट हो जाते हैं। मतलब कि अगर कोई बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है और समझदार है और वो दुष्टों के साथ बैठा है, तो वो ये ना समझे कि मैं बचा रहूँगा क्योंकि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं हर चीज़ आइडेंटिफाई कर लूँगा और उन लोगों को कोई फ़र्क मुझ पर पड़ेगा नहीं। तो ये जो उनका आत्मविश्वास है वो उनको भारी पड़ सकता है और उनको जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो उनको कहीं ना कहीं डैमेज ज़रूर करेंगे, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से या चारित्रिक रूप से, किसी भी तरीके से। इसलिए ऐसे मनुष्यों की मित्रता से बचना चाहिए। चाणक्य बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को मित्र ना बनाएं। चाणक्य की दृष्टि में ऐसे मनुष्य के साथ मित्रता करने से केवल बुद्धिमान एवं योग्य मनुष्य को ही हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि जो दुष्ट है वो तो ऑलरेडी दुष्ट है ही, है ना। तो उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको आपकी चीज़ें ग्रहण नहीं करनी है। तो चाणक्य यही इसी तरीके से वो समझा रहे हैं अपने तरीके से। आगे चाणक्य एग्जाम्पल के माध्यम से कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य कोयले की खान के समान होते हैं जहाँ हर कोई काला हो जाता है। मतलब अगर आप कोयले खान में जाएंगे तो आपको कालिक आपके शरीर में कहीं ना कहीं ज़रूर लगेगी ही।
एक और श्लोक में चाणक्य बताते हैं, समाने शोभते प्रीति रागी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु दिव्या स्त्री शोभते ग्रहे। तो यहाँ चाणक्य बताते हैं कि अपने स्तर के व्यक्ति के साथ स्थापित प्रेम और सौहार्द युक्त संबंध ही मनुष्य के लिए उचित होते हैं। इसी प्रकार शासकीय सेवा उचित होती है। व्यापार में लोक व्यवहार और घर के लिए उत्तम गुणों से युक्त स्त्री उपयुक्त है। तो चाणक्य यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं हमको कि जो जैसे आप किसी से रिलेशन बना रहे हैं या दोस्ती कर रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं, किसी भी संबंध से जुड़ रहे हैं, तो आप देख लें कि आपका स्तर उनके ही बराबर का हो, मतलब बौद्धिक स्तर हो या सामाजिक स्तर हो, आपके स्तर के ही लोग हों, बराबर के लोग हों, तो वही संबंध आगे तक चलेंगे और सौहार्दयुक्त बने रहेंगे और वही उनके लिए उचित भी है। इसी प्रकार से जो जॉब की बात कर रहे हैं यहाँ पर, शासकीय सेवा मतलब जॉब, तो ये बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी ही चाणक्य बताते हैं कि उपयुक्त रहती है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो लोक व्यवहार में आपको कुशल होना चाहिए, मतलब कि आप व्यवहारिक होने चाहिए, लोगों के साथ आपके मैत्रीपूर्ण व्यवहार होने चाहिए, आपको बनाने पड़ेंगे। आपको व्यापार आगे एक्सपेंड करना है, अगर लोगों को जोड़ के चलना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपका व्यापार आगे ग्रो करेगा। और घरेलू कामों के लिए जो उत्तम गुणों से युक्त स्त्री होती है, थोड़ी पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए और कुछ गुण भी उसके अंदर होने चाहिए, ताकि चीज़ों को टैकल कर पाए, संबंधों को मेंटेन कर पाए, मैनेज कर पाए। तो यहाँ पर चाणक्य यही समझा रहे हैं। इसलिए मनुष्य को उपर्युक्त बातों का सदैव अनुपालन करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि चाणक्य का ये जो दूसरा अध्याय है, इसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसके पुराने एपिसोड्स भी आप देख सकते हैं और सीख ले सकते हैं चाणक्य की बातों से। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करिए, क्यों, ताकि सभी लोग इन गहन और महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में उतार पाएँ और उसका लाभ उठा पाएँ। और मिलते हैं फिर इसके बाद एक और नए टॉपिक के साथ, कुछ नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।